हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी दोस्त अच्छे होंगे। और आज दोस्तों हम आज के लिए आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण महात्मा बुद्ध की प्रेरक कथा और एक आदमी का मूल्य क्या है, एक बहुत अच्छी कहानी लेकर है गौतम बुद्ध की। उनके बारे में जानेंगे, गौतम बुद्ध के महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, उनके विचार क्या है, उन्होंने कैसे अपना समय काटा। गौतम बुद्ध की एक कहानी फ्रेंड दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी और दिल छू छू जेने वाली कहानियां हैं। तो इन कहानियों से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा ही हमारे जीवन को एक अच्छा इंसान की तरफ, एक अच्छे इंसान की तरफ लेके जाती है। और अच्छे इंसान की कीमत आप समझ जानते ही हो दोस्तों। तो दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और आज क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा दोस्तों हम बिजी रहे, इसलिए आज का कोई नोटिस भी नहीं डाला, कोई नोटिफिकेशन, जो जो नोटिफिकेशन अपडेट हो रहे थे। कोई बात नहीं है, कोऑपरेट करना दोस्तों। और हम एक ने कहानी गौतम बुद्ध से रिलेटिव कहानी लेकर आ करेंगे। और अगर आप चाहो तो कमेंट में गौतम बुद्ध का पूरा जीवन परिचय आप पढ़ना चाह रहे हो तो जीवन परिचय पूरा कंप्लीट करा देंगे, जो आपकी हर कंपटीशन में, परीक्षा में गौतम बुद्ध से रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलो सही, दोस्तों कहानी शुरू कर लेते हैं। और इस कहानी को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, बड़े प्रेम से, नाइट में हो तो बहुत ध्यान से, और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मोटिवेशन प्रेरणादायक कहानी हम एक नई कहानी जरूर लेकर आया करेंगे। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और डेली अपडेट जो घटनाएं होती है डेली लेकर आ रहे हैं। और एक क्लास और थी दोस्तों, इसी के माध्यम से बताते हैं, यूजीसी नेट के फॉर्म आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जो भी दोस्त यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं अप्लाई कर दें। जो भी दिक्कत है मैं बतलाऊंगा, देखो उसका वीडियो कल बता सकते हैं अभी, या उसके बाद में नोटिस मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू कर लेते हैं। गौतम बुद्ध की बड़ी प्रेम से सुनना, बहुत ध्यान पूर्वक। एक बार की बात है दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। आप सभी जानते हो प्रवचन क्या होते हैं। प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में आपस के बहुत से लोग शामिल थे। और प्रवचन में आपस के लोग बहुत से शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध की कहानी सुन रहे थे। और सभी लोग ध्यान से बुद्ध के विचार और प्रेरणादायक कहानी सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गए। लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किए और अपने अपने घर को चल पड़े। लोगों ने प्रणाम किए और अपने अपने घर को चल पड़े। पर एक युवक वहां पर रहा बैठा रहा। जो आज की जो कहानी रहेगी, आदमी का मूल्य क्या है, बैठा रहा। बुद्ध की नजर उस युवक पर पड़ी तो वे कुछ बैठे, क्या बात है, यानी उस बुद्ध की नजर एक युवक पर पड़ी तो वे पूछे, क्या बात है, बता से कोई जिज्ञासा है क्या, बता से कोई जिज्ञासा है क्या। गौतम बुद्ध को बोलते हैं, उनके जो उनके शिष्य वो थे, जो प्रवचन लेना सीखना आते हैं, उनसे पूछ रहे कोई समस्या है क्या, कुछ जिज्ञासा है मन में, पूछ सकते हो। तो युवक युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, बहुत उलझन में हूं मैं। हे प्रभु, मैं हूं बहुत उलझन में हूं। जितना इस बारे में सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। वह कहता है कि जितना मैं और कुछ नए बारे में सोचता हूं इतना ही मैं उलझ जाता हूं। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, कैसी उलझन है, बतासे बुद्ध ने प्रश्न किया। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, कैसी उलझन है, बतासे बुद्ध ने ये प्रश्न किया। तो युवक हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, ये संसार कितना विशाल है। युवक कहता है, हे प्रभु, ये संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। सभी जानते हैं दोस्तों, इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों लोग निवास कर रहे हैं। इनमें भी मैं इनमें एक से बढ़कर एक विद्वान है। हमारे इस पृथ्वी में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा, ऐसे भी उनके सबके बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य होगा। वो अपने आप को कहता है कि इतने बड़े हमारे इस पृथ्वी पे योद्धा है, मूल्य है और कलाकार है, तो मुझ जैसे प्राणी का क्या हुआ इस पृथ्वी पर।
युवक की यह बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए बुद्ध, और वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं उस युवक से, तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा। जिज्ञासा जगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक कुछ तुम जागोगे नहीं, कुछ कर नहीं पाओगे। पर तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? गौतम बुद्ध बोलते हैं युवक, उस युवक से, कि आप जब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो। प्रभु, युवक कहता है गौतम बुद्ध को, प्रभु ये तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि आपने मुझे काम करने का, सेवा करने का मौका दिया। विषय है कि मैं आपका काम आ सकूं, या आपके मैं किस लायक काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए। आप आदेश करें ए प्रभु। युवक बोलता है गौतम बुद्ध से, आप आदेश करें ए प्रभु। बुद्ध ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, देखिए गौतम बुद्ध ने युवक को एक क्या है, चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है। उन्होंने एक पत्थर दिया चमकीला, और उन गौतम बुद्ध ने उस युवक को तो उनसे कहा कि तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है। इस पृथ्वी पे, संसार में पता करना, पर ध्यान रहे इसे बेचना नहीं है। सिर्फ इसे बेचना नहीं है, पता करना कितने का ये पत्थर बिक जाएगा, सिर्फ मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा प्रभु। युवक कहता है गौतम बुद्ध से, जैसी आज्ञा प्रभु। कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किए। गौतम बुद्ध को एक बार फिर से उन्होंने प्रणाम किए और बाजार की ओर चल पड़ा। प्रणाम किए, चरण छुए जो भी, और वो बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहां पहुंच गया बाजार में उस पत्थर को लेकर। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक ठाक से लगी नहीं थी। लोग बहुत कम आए थे और दुकानें भी हल्की हल्की जम रही थी। सुबह में ऐसे होता है फ्रेंड दोस्तों, समय नहीं था, वहां पर इक्का दुक्का दुकान ही थी। युवक ने जिज्ञासा सवंश इधर उधर नजर दौड़ाई, और इन्होंने देखा इधर उधर नजर दौड़ाई कि अभी बहुत कम लोग बाजार में आ रहे हैं। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। क्या वह आम बेच रहा था? युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा। वह एक पेड़ के नीचे आम बेच रहा था, तो युवक उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? आम बेचने वाले के पास पूछा गया वो युवक, और पूछा कि आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? तो दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। दुकानदार क्या था? एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही ये कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। वो कहता है दुकानदार, आम बेचने वाला, इसे देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, मगर मैं इसके 10 आम दे सकता हूँ। दुकानदार की यह बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आया। वह मन ही मन बुदाया, और ये आदमी मुझे बेवकूफ समझता है। वह युवक बोला मन ही मन बुदाया कि ये आदमी मुझे बेवकूफ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम। अवश्य ही ये झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोला, उठा, क्या कहते हो? निकलूं आम? उठा, क्या आम गिनूं? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। वो कहता है दुकानदार युवक से कि उस पत्थर को उठाओ, मैं आम गिनूं 10। और वो युवक चुपचाप दुकान से आगे निकल चुका था। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक उसके पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछा। सब्जी वाले से
उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वह मन ही मन में सोचने लगा, ये पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ती है इस पत्थर में। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं मजा ही मजा आ जाएगा। उसका वो सब्जी वाला बोला, ये पत्थर मुझे ही मिल जाए तो मजा ही मजा आ जाएगा जिंदगी में। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? युवक ने दुकानदार की तंद्रता थोड़ी देखी। युवक ने दुकानदार की तंद्रता देखी। सब्जी वाला चौंकता हुआ बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। देखिए वो दुकानदार कहता है, इस पत्थर के बदले में एक बोरी आलू दे सकता हूँ। अगर एक बोरी आलू भी दे सकते हैं, हो सकता है उस समय की बात है, 100 के 200 के जो भी हो, कह नहीं सकते, दे सकता हूँ उस पत्थर की कीमत के बारे में। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार भी मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। वह सोचता हुआ युवक को आगे बढ़ गया। सब्जी वाला दुकानदार ने युवक के पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई, अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा हो तो बताए तो सही, मैं इसे और बढ़ा दूंगा, और आलू बढ़ा दूंगा, और बोरी दे दूंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जाकर जानकर हो और उस पत्थर की सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही वह कोई कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सके। युवक को ये लग रहा था कोई ना कोई पत्थर ये कीमती है, कोई जौहरी जो हीरे जवाहरात सोनारी होते हैं, इसकी कीमत आंक सके, जो गौतम बुद्ध ने पत्थर दिया था बता सके। ये सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी ने अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था। साथ ही उसने युवक को हुलिया देखकर ये भी भाप लिया था कि ये कोई गरीब व्यक्ति है जो असंभव कोई गहना बेचने आ गया होगा। युवक ने उसने जौहरी ने उसने भाप लिया था कि कोई यानी कि गरीब व्यक्ति है, कोई अपने हीरे जो जेवर बेचने आ रहा होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराकर, कुछ बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवक ने बुद्ध बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि ये बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। देखिए अब जौहरी कहता है कि ये पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। कह नहीं सकते दोस्तों उसमें 1 लाख रुपए होंगे या नहीं हो सकते, कह नहीं सकते। कहते हुए जौहरी ने पत्थर ले लिया और अपनी दाहिने हाथ बढ़ाया। तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, पत्थर बंद कर लिया था। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। और उसे पत्थर का अंदाजा हो चुका था और वह बुद्ध के पास मुड़ गया वापस। जोरी ने पीछे से आवाज लगाई, रुको, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। 5 लाख 50 लाख रुपए दे सकता हूँ पत्थर के। देखिए जौहरी कहता मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। युवक को वह पत्थर बेचना तो नहीं था, इसलिए वह रुका नहीं और दुकानदार के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह दौड़कर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम ये पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। देखिए जौहर भी बहुत चालाक था और वो भी कह रहा था मुझे ये दे दो, मैं 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुंच जाना चाहता था, इसलिए ना तो वह रुका और ना ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज तेज कदमों से वृद्ध के मतलब बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। देखिए ये अमीरी गरीबी का मूल्य की कीमत बता रहे हैं गौतम बुद्ध। कहानी बहुत दोस्तों बहुत
ध्यान से सुनिए कहानी। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। देखिए जौहरी ने फिर आवाज लगाई कि आप जितने कहोगे इतने मैं पैसे दे दूंगा। ये सुनकर वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती ना करने लगे, इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है बतासे, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात सुनाई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताए, आलू वाले ने 1 बोरी आलू, और जौहरी ने बताया कि अनमोल है इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसका मूल्य उसी हिसाब से लगाया। उसने जौहरी ने उस पत्थर को जो समझा और जौहरी ने उसी हिसाब से उस पत्थर का मूल्य लगाया। ऐसे ही जीवन है, प्रत्येक व्यक्ति खान से निकलते हुए एक हीरे के समान है जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को ताराशाती ताराशाती जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। ये दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है उसे उतना ही महत्व देती है। तो दोस्तों कहानी का मूल्य यही है कि जितना हम बाहर निकलेंगे, जितनी हम पहचान बनाएंगे, इतनी ही हमारी कीमत बढ़ेगी दोस्तों। तो आदमी कीमत की बात चल रही है। कहते हुए बुद्ध क्षण के लिए रुके और फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर है या नहीं। किंतु देखिए गौतम बुद्ध क्षण हो गए, फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर यह है, हीरे को कोई दूसरा तराशता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। देखिए कितनी अच्छे विचार है। हीरे को और कोई तराशता है और आदमी को खुद ही अपने आप को तराशना है, मतलब अपने अंदर इंसान को हीरा बनाना है, ऐसे गुण ऐसा ज्ञान पैदा करना है। गौतम बुद्ध के विचार कहते हैं इंसान की कीमत जब ही है दोस्तों जब आपके अंदर कोई गुण है, ना तो कोई कीमत नहीं है दोस्तों। इस कहानी से यही निचोड़ आएगा, क्योंकि इंसान की कीमत क्या है, जब गुण है तो उसकी कीमत है, ना तो कीड़े मकोड़े इंसान की तरह है। तराश तो यानी स्वयं ही तराशना पड़ता है आदमी को। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई जौहरी मिल जाएगा। दोस्तों कितनी अच्छी कहानी है, आपकी प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्ध की। तो वही है, एक अच्छे इंसान बनोगे, कोई सा भी आपका ज्ञान है उसको कितना ज्ञान बांटोगे, आपको कोई ना कोई तराशने वाला मिल जाएगा, पहचान करने वाला मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं हमें। और हम ऐसी ही कहानी, एक नई कहानी डेली आपको अपडेट ला करते रह करेंगे, लाइक करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो नए नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर ले। अधिक से अधिक नोटिस और प्रेरणादायक कहानी गौतम बुद्ध से रिलेटिव एक नई कहानी हम आपके जीवन में जरूर लाएंगे दोस्तों। दोस्तों अब थोड़ा सा एक वीडियो और आएगा क्लास, इसके बाद में यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन डालेंगे हम, क्योंकि जो भी हमारे दोस्त यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए नोटिस फॉर्म आ चुके हैं। इस वीडियो से अपने दोस्तों को बताना चाह रहा हूं मैं। अभी इस क्लास को हम विराम दे रहे हैं, तो आप जो भी नए हो दोस्त हमारे इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर देना दोस्तों, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो सभी दोस्तों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।